बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हमारी पूर्वजों की और हमारी सबकी कई युगों की, जन्मों की जो प्रक्रिया है, तपस्या की, भगवान की आराधना की, भगवान को पाने की, अयोध्या को पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में देखने की, जो एक लंबी प्रतीक्षा का काल था, वो समाप्त हो रहा है। भगवान अपने पूरे आन बान शान के साथ, पूरे ऐश्वर्य के साथ, पूरे वैभव के साथ, और ये खाली अयोध्या में नहीं, राम राज बैठे त्रैलोका। वो अवध नरेश बन के अब नहीं बैठ रहे हैं, अब वो तीनों लोकों के राजा बन के बैठ रहे हैं। ये केवल सनातन संस्कृति के लिए ही विजय का पर्व नहीं है, अपितु मानवता के लिए विजय का पर्व है, धैर्य के लिए विजय का पर्व है, प्रतीक्षा के लिए विजय का पर्व है कि परिणाम प्रतीक्षा का कितना सुंदर होता है। धैर्य हमारे धरती पर, हमारी भूमि पर, हमारे मंदिर पर तोड़ के मस्जिद बनाई गई और हमने उसको कानूनी तरीके से, जो वास्तविक न्यायालय का मार्ग होता है, उसी मार्ग से लंबे समय तक एक भयानक युद्ध लड़के और अंत में अपना जो स्थान है भगवान का, हमारे आराध्य का, उसे हमने पुनः प्राप्त किया। तो ये अपूर्व विजय का पर्व है और भगवान के पुनरागमन का पर्व है। स्वामी जी, सवाल था, जिन लोगों को ये नहीं पता कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, उसका सही मायनों में अर्थ क्या होता है? देखिए, ये तो सत्य है कि प्रतिमाएं तो कोई मनुष्य ही बनाता है, और परमात्मा के स्वरूप की कल्पना जैसे उसके चित्त में होती, जैसे उसके ध्यान में भगवान का स्वरूप आता है, उसकी कल्पना को वो मूर्ति में पिरोता है और भक्त उसे भगवान मान के पूजते हैं। लेकिन हमारी वैदिक परंपरा में प्राण प्रतिष्ठा एक पाषाण शिला में वैदिक मंत्रों के द्वारा सारे उपचार करने के बाद जो प्राण डाले जाते हैं, उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, और वो यथार्थ सत्य होता है, उसमें किसी को किंतु परंतु नहीं है। ऐसा तक देखा गया है, ऐसा तक माना गया है, आप सर्च कर सकते हैं सारी घटनाएं, कि भगवान के हाथ में घड़ी बांधी गई तो घड़ी चलने लगी। और हमने सुना है बड़ों के मुंह से, हम नहीं जानते। पूज्यपाद धर्म सम्राट प्रातः वंदनीय स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जब गोलोक गमन कर चुके हैं, कहीं प्रतिष्ठा चल रही थी किसी बनारस के मंदिर में या कि कहीं भारतवर्ष में ही, क्योंकि वो विदेश यात्रा तो करते नहीं। तो प्रतिष्ठा में जब प्रतिष्ठा का कार्य पूर्ण हुआ तो उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा हुई है। महाराज श्री वहां विराजमान जैसे हुए तो सबने कहा कि आशीर्वाद, लेकिन सब कुछ लोग उपहास भी करें कि करपात्री जी हैं, ये तो हाथ में ही सब कुछ लेते हैं, पात्र रखते हैं। करपात्री का मतलब है कि हाथ ही बर्तन है, इसी को करपात्री कहते हैं। तो किसी ने मजाक में उनको चाय के लिए बोला तो उन्होंने किसी का जूता उठाया, उसमें चाय ले लिया। उसने अपनी गलती मानी, क्षमा याचना की, चरणों में पड़ा। महाराज श्री ने कहा कि मूर्ति की नाड़ी तो चल नहीं रही, कैसी प्राण प्रतिष्ठा कराई करपात्री जी महाराज जी ने। तो उन्होंने क्या कहा, आप नाड़ी चला दोगे? बोले बिल्कुल चला दूंगा। और उन्होंने विशुद्ध वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हुए और सारे उपचार उनके, सारे अधिवास उनके, सारे जाप उनके, सारी गायत्री उनकी करके, और मूर्ति का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो वो मूर्ति जो है जीवंत हो उठी। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है मूर्ति में प्राण दान देना। हम अपने आराध्य को जीवंत देखना चाहते हैं, इसलिए हम वैदिक मंत्रों के माध्यम से उनमें प्राण का संचार करते हैं कि जो निराकार है, सर्वव्यापी है, जो कण कण में रज रज में रहता है, वो हमें एक मूर्तमान स्वरूप में, एक स्वरूप में दर्शन दे। जैसे कौशल्या माता को राम जी ने दिखाया विराट रूप, तो माता ने कहा कि इसका मुझे क्या करना है, मुझे बालक रूप में दर्शन दो प्रभु, ये मैं किसको दिखाऊंगी कि मेरे बेटा हुआ है। तो आज उसी बाल रूप में भगवान पुनः विराजमान हो रहे हैं। वही दिख रहा वा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड,
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो इतना बड़ा रूप देख के तो सब डर जाएंगे, उन्हें तो बालक रूप चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कुछ राजनीति हो रही है, जैसे कि शंकराचार्य ने आने में इसको मना कर दिया, इसको क्या कहना? नहीं मना करना चाहिए। पहली बात तो देखिए, शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं और हमारे मार्गदर्शक भी है। धर्म का उचित मार्ग बताने वाले हैं और धर्म के प्रचार के लिए स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी के द्वारा ही ये चारों जो है ना, सबसे पहले जो है आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ये पीठें स्थापित हुई हैं। करपात्री जी ने पुनर्स्थापित किया, धर्म की संस्थापना की जब बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उत्पात मचाया गया उस समय। आज हमें चाहिए कि हम एक सुंदर समावेश बनाएं, एक सुव्यवस्था बनाएं, और दूसरा हम यजमान नहीं, संत यजमान नहीं होते कभी। यजमान तो कोई भक्ति ही होता है ना। अगर शंकराचार्यों को ही स्थापना करनी होती तो क्या ये जितने शंकराचार्य इनसे पहले कोई शंकराचार्य नहीं हुए? उन्होंने क्यों नहीं किया? स्वामी स्वरूपानंद जी ने क्यों नहीं किया? प्रतिष्ठा बहुत बड़े शंकराचार्य थे, 2 पीठों के शंकराचार्य थे, तो वो कर लेते। लेकिन आचार्य जी, इसमें एक सवाल था, जैसे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद है, वो कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण तो हुआ नहीं है, तो ऐसे कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाए? गर्भगृह का पूर्ण निर्माण हो चुका है। पहली बात ही वो एक गलत जानकारी परोस रहे हैं। बिना मंदिर निर्माण के कैसे मूर्ति प्रतिष्ठा हो जाएगी? और रही बात बाहर की, मंदिर के कभी निर्माण पूरे होते हैं क्या? मैं भारतवर्ष का कोई ऐसा मंदिर बता दो जहां इस समय भी मिस्त्री न लगे हों, और जो 100 साल से 500 साल से 16 साल से बने हैं वहां भी अभी भी काम चल रहा है। तो अगर आप ये सोचो कि मंदिर का जब काम पूरा हो जाएगा तब वो जो है ना वहां स्थापना हुई, तो कभी हो ही नहीं पाएगी। ये तो डिले करने की। भूमि पूजन में भी इन्होंने अभियुक्तानंद जी ने जो है ना प्रश्न उठाया था, उस समय तो शायद स्वरूपानंद जी थे। हाँ, तो उन्होंने भी प्रश्न उठा दिया था कि मुहूर्त ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर चीज में प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। और दूसरा यह जो शंकराचार्य की पीठ है वो पूजनीय है, विवादित नहीं है, और अपनी गरिमा का ध्यान रखे, सम्मान पूर्वक जहां जो कोई बुलावे धर्म से संबंधित व्यक्ति, उसके यहाँ जाके और उनका आनंद, उनका उत्सव और धर्म की उस प्रक्रिया को उत्साहित करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसमें विवाद पैदा करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है।